अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली क्लासेस में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। हमने इस क्वेश्चन का एनालाइजेशन किया था, जिसको जर्नल बनाना था हमने। आपको याद होगा, हमने इसको एनालाइज किया था, इसके हेड ऑफ अकाउंट्स चेक किए थे, नेचर ऑफ अकाउंट्स देखे थे। फिर हमने देखा था कि वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। फिर हमने उनका डेबिट और क्रेडिट चेक किया था और उनके अमाउंट्स हमने लिख दिए थे। तो इसको पूरे क्वेश्चन के तमाम ट्रांजेक्शन्स की हमने एनालाइजेशन कर ली थी। आज हम इस क्वेश्चन का जर्नल बनाएंगे। तो आइए मिलकर इस क्वेश्चन का जर्नल बनाते हैं। हमने ये एक पैटर्न बनाया हुआ है जर्नल का। देखिए, इसमें सबसे पहले आपके पास डेट का कॉलम आएगा, उसके बाद पर्टिकुलर का कॉलम आएगा, पोस्ट रेफरेंस का कॉलम है, डेबिट का कॉलम है और क्रेडिट का कॉलम है। ये जर्नल कैसे बनाना है हम आपको पहले बता चुके हैं कि आपने स्केल रखकर स्केल की चौड़ाई, जितनी उसकी चौड़ाई होती है, उसके चौड़ाई के मुताबिक आपने राइट साइड से क्रेडिट का कॉलम बनाना है। उसके बिल्कुल साथ मिलाकर आपने डेबिट का कॉलम बनाना है। पोस्ट रेफरेंस का कॉलम आधे स्केल की चौड़ाई के बराबर होगा, यानी जितना आपका डेबिट का कॉलम उसके हाफ के बराबर आपका पोस्ट रेफरेंस का कॉलम बनेगा। उसके बाद फिर आपने लेफ्ट साइड से ये डेट का कॉलम उसी तरह स्केल की चौड़ाई पे बना लेना है। ठीक है, स्केल की जितनी चौड़ाई है उसी चौड़ाई के मुताबिक आपने ये लेफ्ट साइड पर डेट का कॉलम बना लेना है। तो बीच में आपके पास में पार्टिकुलर का कॉलम आ जाएगा। क्वेश्चन में जहां पर हमने एनालाइजेशन की है उसको देखते हैं और यहाँ पर उन ट्रांजेक्शन को हम पोस्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये कंपनी का नाम क्या है, यानी ऑर्गेनाइजेशन या इस बिजनेस का नाम क्या है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर बिजनेस का नाम दिया हुआ बिलाल ट्रेडर्स। याद रखिए, जर्नल के ऊपर हमेशा 3 कॉलम की हेडिंग आती है, जिसमें सबसे ऊपर हम कंपनी का नाम या बिजनेस का नाम लिख देते हैं, जो कि इस केस में है बिलाल ट्रेडर्स। बिलाल ट्रेडर्स के बाद हम लिखेंगे जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी हम बना रहे हैं जनरल जर्नल। उसके बाद फिर हम डेट डालते हैं। यहाँ पर डेट है हमारे पास अगस्त के मंथ की, ये पूरे अगस्त के मंथ की ट्रांजेक्शन हैं। ठीक है, और अगस्त 2020 की ट्रांजेक्शन है, तो हम यहाँ पर डेट डाल देंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं डेट पर। यहाँ पर हम डेट ऊपर डाल देंगे और यहाँ पर हम मंथ लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में। और अब हम देखते हैं, हमारी पहली पहली ट्रांजेक्शन है 4 अगस्त की, सॉरी 1 अगस्त की हमारी पहली पहली ट्रांजेक्शन है। तो 1 अगस्त पे हमारी ट्रांजेक्शन क्या हुई थी। 1 अगस्त पे हमारी जो ट्रांजेक्शन हुई थी उसमें कैश डेबिट हुआ था, फर्नीचर डेबिट हुआ था और कैपिटल क्रेडिट हुआ था। ठीक है, तो हम देखते हैं हम यहाँ पर इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे जर्नल के अंदर। देखिए, जो जो चीजें डेबिट होनी है सबसे पहले आप उनको रिकॉर्ड करेंगे और उनको आप लेफ्ट साइड वाली दीवार के पास, पर्टिकुलर के कॉलम के अंदर लेफ्ट साइड वाली दीवार के पास से लिखना शुरू करेंगे, लाइक दिस। कैश हमारे पास डेबिट हो रहा है, देखिए, और फर्नीचर हमारे पास डेबिट हो रहा है, तो हम इसी के नीचे फर्नीचर को भी डेबिट कर देंगे। फिर जो अमाउंट हमारा जो कैपिटल हो रहा है उस कैपिटल को हम 3-4 वर्ड्स छोड़ के, यानी जो कैश लिखा हुआ है कैश के तीसरा छोड़ के चौथे वर्ड के नीचे लिखेंगे। इस तरह फर्नीचर अगर लिखा है तो फर्नीचर के तीसरा छोड़ के चौथे वर्ड के नीचे से लिखना शुरू कर देंगे, यानी कैपिटल। जो भी चीज क्रेडिट हो रही होगी उसको, उसके हेड को हम इस वाली लाइन से, यानी पार्टिकुलर की जो लेफ्ट वाली लाइन है इस वाली लाइन से थोड़ा सा फासले से लिखेंगे, ताकि हमें बाइफिकेट हो जाए कि ये दोनों चीजें हमारी डेबिट है और ये हमारा कैपिटल है। चलिए इनके अमाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं। कैश का अमाउंट है 170,000, फर्नीचर है 50,000 और कैपिटल है 220,000। तो आप डेबिट में लिख देंगे 170,000, फर्नीचर के अमाउंट उसके सामने लिख देंगे और कैपिटल का अमाउंट यानी 220,000 उसके सामने लिख देंगे। इसके बाद हम इनके नीचे ब्रैकेट के अंदर एक नरेशन लिखते हैं कि ऊपर हमने क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है। इस नरेशन में आप चाहें तो जो ट्रांजैक्शन आपके पास यहाँ लिखी हुई है आप उसको भी एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इसको शॉर्ट फॉर्म में अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, जो कि ज्यादा बेहतर रहेगा। याद रखिए, अगर आप इसको अपनी वर्डिंग में लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मिस्टर बिलाल अली शाह ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश और फर्नीचर इन्वेस्ट करके। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मिस्टर बिलाल invested cash and furniture in business। तो ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन हो गई कंप्लीट। इसके बाद हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन में मर्चेंडाइज डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है। तो हम देखिए अब इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन है हमारी 4 अगस्त की।
ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले डेट डाल देंगे। देखिए ईयर हमने सबसे शुरू में डाल दिया है सबसे ऊपर, उसके बाद मंथ भी हमने साइड पे लिख दिया है। अब हमें ये दोनों चीजें दोबारा बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं जब तक कि ये चेंज नहीं हो जाती। ठीक है, अभी हमारा अगस्त का ही मंथ चल रहा है तो हम यहाँ पर अगस्त कंसिडर करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगस्त की डेट डाली हमने 4 अगस्त, और इसके आगे हम अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। ट्रांजेक्शन में हमारे पास मर्चेंडाइज डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है। तो हम लिखेंगे मर्चेंडाइज डेबिट एंड कैश क्रेडिट हो रहा है हमारे पास, और अकाउंट्स पेबल भी क्रेडिट हो रहा है हमारे पास। इनके अमाउंट्स सामने लिख देंगे हम। मर्चेंडाइज हमारा है 80,000 का, कैश हमारे पास गया है 20,000, और अकाउंट पेबल हमने वादा किया है पे ऑफ करने का 60,000। मर्चेंडाइज आ गया 80,000, कैश क्रेडिट में हो रहा है 20,000 का, और अकाउंट पेबल भी क्रेडिट हो रहा है 20,000 का। तो यहाँ पर हुआ क्या है, बेसिकली हमने मर्चेंडाइज परचेज किया है, ठीक है, और कैश में और उधार पे। तो हम लिखेंगे परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड क्रेडिट। ठीक है, अच्छा चलिए अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी 10 अगस्त को हो रही है, जिसमें हमने सामान सेल सेल किया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर डेट डाल देते हैं 10 अगस्त। उसके बाद देखिए कि हमारे पास क्या कंडीशन बन रही है। सेल्स हमारा क्रेडिट हो रहा है 90,000 से, कैश हमारे पास डेबिट हो रहा है 18,000 से, और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है 72,000 से। इस क्लास के दौरान मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आप रिकॉर्ड करेंगे तो पहले डेबिट्स को रिकॉर्ड करेंगे और बाद में फिर क्रेडिट्स को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन को एनालाइज करते हुए हमारे जहन में सबसे पहले सेल्स आया था, तो हमने सेल्स को रिकॉर्ड कर लिया जो कि क्रेडिट हो रहा है। लेकिन हम पहले इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब हम जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे तो हम पहले कैश और अकाउंट रिसीवेबल को रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे पास ये दो हेड्स ऑफ अकाउंट आ गए, कैश और अकाउंट्स रिसीवेबल। ये दोनों डेबिट हो गए, जबकि सेल्स हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो सेल्स को जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी चीज क्रेडिट हो रही होगी उसको हम इस लाइन से थोड़ा सा 3 या 4 वर्ड्स का गैप छोड़ के लिखेंगे। ठीक है, ताकि वो एक होमोजीनियस हो जाए, सारे एक ही सीक्वेंस में आ जाए क्रेडिट्स, और सारे डेबिट्स एक सीक्वेंस में आ जाए। ठीक है, ओके। तो कैश हमारा डेबिट हो रहा है 18,000 से, अकाउंट रिसीवेबल 72,000 से है, और टोटल सेल्स हमारी हो रही है 90,000 की। ठीक है, अच्छा जी, इसकी ट्रांजैक्शन लिखेंगे। मैं इसी ट्रांजैक्शन को यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और देखिए मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ। अब पहले परचेज हुआ था, अब हम कर रहे हैं सेल, सोल्ड। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड क्रेडिट, सिंपल। ठीक है, अच्छा जी, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। कोई अगर आपको सवालात पूछने हो तो आप हमसे व्हाट्सअप करके या हमसे ईमेल करके या कमेंट बॉक्स में भी आप सवालात पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको उसके सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी 18 अगस्त की। 18 अगस्त पे देखें क्या हो रहा था। हमने डेट डाल दी, और अब हम देख रहे हैं कि 18 अगस्त की ट्रांजेक्शन क्या है। पेड कैश टू सप्लायर्स ₹20,000। इसमें हमने अकाउंट पेबल को पे ऑफ किया है, अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ की है। तो उस सूरत में हमारे पास अकाउंट पेबल डेबिट हो गया था और कैश हमारे पास क्रेडिट हो गया था 20,000 से। आइए इसको रिकॉर्ड करते हैं। हम लिखेंगे अकाउंट्स पेबल डेबिट, और क्रेडिट में हमारे पास आ जाएगा कैश। अमाउंट है इसका 20,000। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं, 23rd की ट्रांजैक्शन है। मिस्टर बिलाल विड्रू कैश ₹15,000 एंड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। मिस्टर बिलाल ने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स की है, तो ड्राइंग्स हमारे पास डेबिट हो रही है, कैश क्रेडिट हो रहा है, मर्चेंडाइज क्रेडिट हो रहा है। चलिए आइए इनको रिकॉर्ड करते हैं। सॉरी, पहले हम इसकी नरेशन लिखेंगे। पेड पेड कैश टू वेंडर्स। नरेशन आप अपनी मर्जी से जितनी छोटी, जितनी सिंपल सी आप बना के लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
ओके, अब हम चलते हैं अपनी अगली ट्रांजेक्शन की तरफ, जो कि है 23 अगस्त पे। 23 अगस्त पे हमें कह रहे हैं मिस्टर बिलाल ने ड्राइंग्स की है कैश और मर्चेंडाइज की, तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे ड्राइंग्स को डेबिट में और कैश को क्रेडिट में और मर्चेंडाइज को भी क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। कैश क्रेडिट हो रहा है 15,000 से, मर्चेंडाइज क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, और ड्राइंग्स है 20,000, जो कि इन दोनों का टोटल हो जाएगी 20,000 ड्राइंग्स। कैश हमारा गया बिजनेस में से 15,000 और मर्चेंडाइज गया 5,000। नरेशन इसकी लिख देंगे मिस्टर बिलाल withdrew cash and merchandise for personal use। इसके बाद हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज ₹10,000 इन कैश। ये 31 अगस्त की ट्रांजैक्शन है। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 31 डेट डाल देंगे और फिर ट्रांजैक्शन को फिर से पढ़ते हैं। पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज ₹10,000 इन कैश। हमने इसको यहाँ पर एनालाइज किया था कि सैलरीज एक्सपेंस हमारे डेबिट हो रहे हैं और कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो चलिए आइए इसको रिकॉर्ड करते हैं। सैलरी एक्सपेंसेस हमने डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया और कैश को हमने क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया। अमाउंट है इसका 10,000। फिर से देख लें एक मरतबा, मैं गलती तो नहीं कर रहा? नहीं, ठीक है, 10,000 ही है। चलिए इसकी नरेशन लिखते हैं पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज, दिस इज इट। सो ये आपका जर्नल जर्नल कंप्लीट हो गया। देखिए हमने इसको पहले एनालाइज किया, ठीक है। जब आप इसको एनालाइज कर लेंगे, अच्छा जब आप यूज टू हो जाएंगे तो आप एनालाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अपने जहन के अंदर करेंगे। आपको एनालाइजेशन को पेपर पे उतारने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 2-3 क्लासेस के अंदर इस काबिल हो जाएंगे कि हम एनालाइज करने के दौरान डायरेक्टली जर्नल जर्नल बना सकें। अभी आप देखें कि हमने क्या किया। जर्नल जर्नल बनाने के लिए सबसे शुरू में हमने 3 कॉलम की हेडिंग दी है, ठीक है। सबसे ऊपर कंपनी का नाम आ जाता है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम आ जाता है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बिलाल ट्रेडर्स। सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है जर्नल जर्नल, यानी जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, जो चीज़ हम बना रहे हैं उसका नाम आ जाता है। उसके बाद हमारे पास डेट आ जाती है, ठीक है। आमतौर पर ये 3 कॉलम की हेडिंग इसी पैटर्न पे अकाउंट्स के बहुत सारे सवालों में आ रही होती है। इसी तरह से हम इसको डाल रहे होते हैं, इसलिए ये 3 कॉलम की हेडिंग को आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, हमने डेट डाल दी। उसके बाद हमारे पास पहली 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 ट्रांजेक्शन थी कि मिस्टर बिलाल ने कैश इन्वेस्ट किया है और फर्नीचर इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। यहाँ पर ये जो नरेशन हम लिखते हैं, इस नरेशन के लिखने का फायदा यही होता है कि अगर कोई नया अकाउंटेंट आ जाए, कोई दूसरा बंदा आ जाए आपकी जगह पर काम करने के लिए, तो उसको पिछली ट्रांजेक्शन्स को समझने में आसानी हो जाए। नरेशन देने का बेसिक ये मकसद होता है। और याद रखिए कि अगर आप बिल्कुल इसी पैटर्न पे बनाएंगे अपना जर्नल जर्नल पेपर में, प्रॉपरली आपकी अलाइंड होंगी सारी डेबिट जो हेड्स हैं वो सारे आपस में अलाइंड होंगे, एक सीक्वेंस में आ रहे होंगे। इसी तरह क्रेडिट वाले हेड्स एक सीक्वेंस में आ रहे होंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। और आपने हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के और आपने हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद उसकी नरेशन भी लिखी होगी, ठीक है। और देखिए फिर यहाँ पर के अमाउंट्स किस तरह लिखे हुए हैं। जो जीरोज हैं वो बेसिकली आपके राइट साइड वाली लाइन की तरफ ज्यादा फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। आपके अमाउंट्स लेफ्ट लाइन की तरफ नहीं है इतना, बल्कि राइट लाइन की तरफ ज्यादा है, यानी यूनिट्स जो हैं वो आपके राइट वाली लाइन के बिल्कुल नजदीक हैं। तो अगर आप इसी सीक्वेंस में इसी तरह से अगर आप लिखेंगे, अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। यकीन रखिए अकाउंटिंग के अंदर कोई नंबर नहीं कटते अगर आपने प्रॉपर क्वेश्चन किया है, ठीक है। आपकी राइटिंग के नंबर्स नहीं कटते, गंदगी के नंबर कटते हैं। याद रखिएगा गंदा संदा नहीं लिखना है, खूबसूरत सा करके लिखना है। लाइंस आप जब कभी भी डालेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो आप ड्राफ्ट करेंगे, लाइंस ड्राफ्ट करेंगे, जिस तरह ये जर्नल जर्नल हमने ड्राफ्ट किया है, याद रखिए कभी भी पेन से आप ड्राफ्ट नहीं करेंगे। इन लाइंस के भी अलग नंबर होते हैं। अगर 12.5 नंबर का आपका पेपर है तो उसमें से 2.5 नंबर आप लगा रहे हैं कि आपको सिर्फ इन लाइंस ड्रॉ करने के मिलेंगे, बाकी 10 नंबर आपको इस ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड करने के मिलेंगे, ठीक है। तो
ये लाइन्स के भी अलग नंबर होते हैं, इसलिए आपने प्रॉपर लाइन्स बनानी है। ऐसे कॉलम्स छोटे बड़े नहीं होने चाहिए कि मसलन क्रेडिट आपका इतना बड़ा हो रहा है और डेबिट आपका जो है वो बिल्कुल ही छोटा हो रहा है। इस तरीके से नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अलाइंड होने चाहिए। उसके लिए हमने आपको एक सिंपल सा तरीका ये बता दिया कि आपके पास जो स्केल है, आमतौर पर जो 1 फीट वाला जो स्केल होता है, लोहे का स्केल, आप वही रखें अपने पास। स्टेनलेस स्टील का जो स्केल होता है, ठीक है, उससे लाइन्स ड्रॉ करने में बहुत आसानी होती है। उसकी जितनी चौड़ाई होती है, जो उसकी विड्थ होती है, उसी विड्थ के मुताबिक अगर आप अपने क्रेडिट और डेबिट और डेट के कॉलम्स को बनाएंगे तो आपका पूरा जर्नल बहुत ही अलाइंड, बहुत साफ सुथरा बनेगा, ठीक है। और बस इन चीज़ों का आप ख्याल रखें और अपना जर्नल आप सॉल्व करेंगे। ये हर साल आने वाले सवालात में से एक सवाल है। और जब आप कहीं किसी इनिशियल स्टेज पर एज अकाउंटेंट आप जाएंगे तो आपको इनिशियल एंट्रीज जो करनी पड़ेंगी वो भी यही जर्नल की ही करनी पड़ेंगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ना सिर्फ क्वेश्चन के हवाले से बल्कि बीइंग एन अकाउंटेंट भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इसको बहुत मेहनत से तैयार करें, बहुत अच्छे से समझें और अच्छे से पेपर दें। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने आसपास रहने वालों का सबका ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। किताब से दोस्ती करें ताकि इल्म आपका दोस्त बन सके और आपको इल्म हासिल हो सके। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक अगली क्लास में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।